अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज पैरेलल फोर्सेस एंड कपल। तो पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये दो फोर्सेस हैं P एंड Q, और अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं एक्सटेंड करूं, जो लाइन ऑफ एक्शन कोई भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उससे मैं बोलता हूं पैरेलल फोर्सेस। तो इसमें दो कंडीशन हुई कि एक तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, या तो फिर एक P फोर्स ये डायरेक्शन में होगा और Q फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। तो जो सेम डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे मैं बोलता हूं लाइक पैरेलल फोर्सेस, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसे मैं बोलता हूं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब मान लीजिए कि मैं दो फोर्स ले रहा हूं दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज एक ले रहा हूं मैं P ये डायरेक्शन में और एक ले रहा हूं मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में P। अब यहाँ पे ये दोनों हुए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और दोनों का मैग्नीट्यूड हुआ सेम। तो अब ये पूरे सिस्टम का अगर मैं नेट फोर्स फाइंड करूं तो मेरा नेट फोर्स क्या होगा कि F नेट इज इक्वल टू P माइनस पी, दैट इज 0। तो ये सिस्टम में मेरा मोशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, वो होगा 0। मेरा कोई भी मोशन ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में एक पॉइंट O ले लूं और O के अराउंड अगर मैं मोमेंट नेट फाइंड करूं, तो वो क्या बनेगा कि दैट इज माई P इंटू सम डिस्टेंस फ्रॉम O ले रहा हूं D1, और दूसरा फोर्स वापस P इंटू सम डिस्टेंस दैट इज D2। अब दोनों ध्यान से देखिए O से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये नीचे वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों को अगर माइनस ले लूँ तो यहाँ पे ये समेशन ज़ीरो नहीं होगा, मीन्स ये सिस्टम में मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। और ये जो मोमेंट जनरेट होगी उसे मैं बोलता हूँ कपल। यानी जब भी मेरा इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम होगा, वो जनरेट करेगा कपल। मीन्स उसमें मोशन ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मेरा मोमेंट होगा। अब यहाँ पे मुझे अब इसकी मोमेंट फाइंड करनी है कि एक्चुअली मेरी मोमेंट क्या होगी। तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं ले लूँ और वो डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं D, तो यहाँ पे D को मैं क्या बोलूँगा, D को मैं बोलता हूँ आर्म ऑफ कपल। ठीक है, तो अब ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं A, बॉटम वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं B। अब मेरी मोमेंट क्या होगी, मोमेंट मेरी होगी P मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज AO, और
ये हो गई माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सिमिलरली मेरा जो सेकेंड होगा, सेकेंड फोर्स P, वो P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज माई OB, और वो भी होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस। अब माइनस P मैं कॉमन आउट निकाल रहा हूँ, तो ये होगा मेरा AO प्लस OB। अब फिगर में ध्यान से देखिए, AO प्लस OB क्या है, मेरा D, तो ये होगा मेरा P इंटू D, दैट इज माई आर्म ऑफ फोर्स। इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे फिगर में एक दूसरा पॉइंट डिफाइन करता हूँ इसकी ही लाइन ऑफ एक्शन पे, और इसको नाम देता हूँ मैं O डैश। अब मुझे ये पहला जो मोमेंट है मैंने O के अराउंड फाइंड की, अब दूसरा मैं O डैश के अराउंड फाइंड करता हूँ। तो M O डैश क्या होगा, कि पहला फोर्स मेरा P, ये वाला ले रहा हूँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरा O डैश A, और ये होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज प्लस। सिमिलरली मेरा दूसरा फोर्स है वो होगा मेरा P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज O डैश B, और ये होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा माइनस। अब यहाँ पे P में कॉमन आउट निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा O डैश A माइनस O डैश B। अब फिगर पे से O डैश A माइनस O डैश B, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस D, क्योंकि O डैश डिस्टेंस छोटा है और O डैश B डिस्टेंस बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो माइनस आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, D, तो ये माइनस D मल्टीप्लाई बाय मेरा P तो है ही, तो ये भी होगा माइनस P इंटू D, इक्वेशन 2। तो दोनों अगर कंपेयर करो तो इसका मतलब क्या हुआ कि कपल के लिए अगर कपल फॉर्म कर रहा है तो ये स्पेस में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, O1 O2 O3, कोई भी पॉइंट ले लूं, तो मेरा जो कपल है वो अनचेंज रहेगा, मीन्स जो मेरा कपल का मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहेगा, दैट इज P इंटू डी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कपल की, कि उसे नोट करके लिख लेते हैं कि कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंट सेंटर। जबकि हमने मोमेंट में यही चीज़ देखी थी कि मुझे मोमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे मोमेंट सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, और तभी मैं मोमेंट फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन कपल में ऐसा नहीं है। कपल में क्या है कि वो इंडिपेंडेंट होता है मोमेंट सेंटर से, इसीलिए उसे मैं कपल को समटाइम्स मैं फ्री वेक्टर की कैटेगरी में भी ले सकता हूँ। तो अब कपल को एज ए वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे कपल एज अ वेक्टर डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ले लिए विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, और एक का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है P और दूसरे का सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ले रहा हूँ माइनस P, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो मुझे साइन के साथ चलना पड़ेगा। अब एज पर डेफिनेशन ऑफ मोमेंट, अगर मुझे सिस्टम की मोमेंट फाइंड करनी है तो मुझे P और माइनस P दोनों की मोमेंट फाइंड करनी पड़ेगी, और उसका समेशन करना पड़ेगा, दैट इज M1 प्लस M2। M1 ले रहा हूँ P की मोमेंट,
तो वो क्या होगी एज पर वेक्टर रूल, वो होगी आर ए क्रॉस पी, मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ पे आर ए क्या है कि पी पी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन पे एक पॉइंट है ए, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट ले रहा हूँ मैं ए, उसका पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली मेरा M2 क्या होगा, आर बी क्रॉस, अब यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है और वेक्टर में मुझे साइन के साथ चलना पड़ेगा। तो अब आर बी यहाँ पे क्या है कि आर बी है जो माइनस पी फोर्स है उस पर एक पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर। अब दोनों में से एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर पी कॉमन आउट निकाल सकता हूँ, तो ये होगा आर ए माइनस आर बी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर ए माइनस आर बी को लिख सकता हूँ मैं आर, क्योंकि एज पर रूल ऑफ पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा, आर ए माइनस आर बी, तो यहाँ पे ये होगा आर क्रॉस पी। तो मुझे पूरे सिस्टम की एक मोमेंट मिल गई, दैट इज माय आर क्रॉस पी। अब अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो उसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड के साथ आर पी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या होगा, जो भी मेरा कपल का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अगर फर्दर मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो मैग्नीट्यूड होगा आर पी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा होगा मेरा आर और पी वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल बन रहा है बी सी ए। अब ये ट्राइंगल में आर और पी के बीच का ये एंगल थीटा होगा, दोनों वेक्टर के बीच का। तो अगर ये ट्राइंगल को मैं वापस ड्रॉ करूं, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें अब मैं लिख सकता हूं फाई प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा। तो फाई क्या होगा, थीटा माइनस 90। अब यहाँ पे डी को मैं लिख सकता हूँ आर कॉस ऑफ फाई, आर हाइपोटेनियस है, तो अब यहाँ पे आर कॉस फाई क्या है, थीटा माइनस 90, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर कॉस 90 माइनस थीटा, और ये होगा आर ऑफ साइन थीटा। अब यही चीज ऊपर वाले इक्वेशन में रख दूं, जिसमें मेरा वेक्टर फॉर्म है m इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो अब m इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, जिसमें आर साइन थीटा क्या है, d, तो मेरा अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, p इंटू डी, दैट इज माई फोर्स इंटू perpendicular distance, that is my arm। अब मोमेंट है तो मुझे साइन कन्वेंशंस भी फिक्स करने पड़ेंगे। तो मेरे जो साइन कन्वेंशंस है वो सेम एज मोमेंट रहेंगे, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज को लूँगा मैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपल को लूँगा मैं नेगेटिव।
हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम रोज़ कपल का यूज़ करते होते हैं। जैसे कि ये वाटर टैप है, उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, P और माइनस P मीन्स टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिससे कि ये क्या होता है, टैप घूमता है और मुझे पानी मिलता है। तो ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स।